सोलन टू अनराइवल टंग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मेंग होंगचैन की पास्ट की चीजें दिखाई जाती हैं, जहाँ पे उसके पीठ पीछे कुछ जने कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अहंकारी लोगों जैसा दिखता है और ये बस लकी पैदा हुआ है और इसे लगता है कि ये मास्टर है और ये वाकई में एक नंबर का इडियट है और इस जैसे बंदे का कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता है। और तब जिया होंगचैन मन में कहता है कि ये क्या ही बेवकूफ लोगों का झुंड है और इन्हें क्या ही समझ में आता है, और वो दिन भी जरूर आएगा जब मैं इन सभी को ही प्रूफ करूंगा कि मैं जिया होंगचैन तुम सभी के जैसा नहीं हूँ। और तभी जिया होंगचैन को खून की खांसी आने लगती है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और इसे समझ में आ गया होता है कि ये हार गया है। और तभी ये अपने अटैक को यूहा और वांगडोंग की तरफ जाते हुए देखता है, जहाँ पे काफी सुंदर विंग्स ने किसी को कवर करके रखा होता है। और जैसे ये फिगर अपने विंग्स को खोल के बाहर आती है तो सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो फिगर थी ये काफी ज्यादा सुंदर लेडी होती है जो कि लाइट बटरफ्लाई गॉडेस होती है। और इसकी इतनी ज्यादा सुंदरता को देख के जिया होंगचैन भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि आखिर इतनी ज्यादा सुंदर ये कौन है। और इसकी सुंदरता को देख के ऑडियंस के मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं और ऑडियंस कहती है कि क्या ये सच में एक स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कि गॉडेस हेवन से उतर के आ रही है। और ये तो कितनी ज्यादा सुंदर है, ये तो डांस कर रही है। और इसे डांस करता देख टीचर वांग मन में कहते हैं कि अभी ऐसा करने का ये समय नहीं है। और फिर टीचर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि केयरफुल रहो, वो अटैक अब बस तुम्हें हिट करने ही वाला है। और जैसे ये अटैक इसे हिट करने वाला होता है कि तभी ये अपनी पावर से बड़ी ही आसानी से उस अटैक को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देती है। और इसे ऐसा करता देख सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और तभी हवा में सीढ़ियां सी बन गई होती हैं, जिससे उतरते हुए ये नीचे आ रही होती है और ये अपनी पावर से जिया होंगचैन और मेंग होंगचैन को उड़ा के स्टेज के बाहर पहुंचा देती है। और जज भी इसे बस ऐसा करते हुए देखता ही रह जाता है और इस सीढ़ियों से उतरते हुए मेंग और जियाओ के पास आने लगती है। और इसे देख के ये दोनों भाई बहनी काफी ज्यादा अचंभित होते हैं और फिर ये इन दोनों से गुड बाय कहते हुए बोलती है कि हमारी जीत हुई। और जज भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि हाँ ये तुम्हारी जीत हुई। और फिर ये एक स्माइल के साथ यहाँ से गायब होने लगती है और देखते ही देखते ये लेडी यहाँ से गायब हो जाती है। और अब यहाँ पे सिर्फ वांगडोंग और यूहा ही रह गए थे, जिन्हें देख के सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ 2-3 फॉर्मेट का मैच यहीं पे खत्म हो जाता है। और इस मैच के खत्म होते ही विजेता डिसाइड हो गया होता है और इस पूरा टूर्नामेंट का विजेता शेरेक होता है। और ऑडियंस इन्हें देखते हुए कहती है कि चैंपियंस के भी चैंपियंस का जन्म हुआ है और ये बैटल वास्तव में ऐतिहासिक थी। और इनकी स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी कितनी ज्यादा प्रिटी थी और वो तो सच्ची में मेरे दिल को छू गई है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था शेरेक से। और इन सभी चीयर्स के बीच में किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि हो या किस दर्द में है। और इसे इतना ज्यादा दर्द इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इसने अपनी कुछ ज्यादा ही स्पिरिट पावर को यूज कर लिया था, जिस वजह से इसने अपने सेंसेस को भी खो दिया और एक तरीके से इसका मन अंधेरे में गिर चुका था, जहाँ पे ये सिर्फ इमेजिन ही कर सकता था कि ये कैसा दिख रहा होगा। और इस तरफ जिया होंगचैन भी हारने की वजह से रो रहा होता है और किंग भी काफी ज्यादा उत्सुक होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये जो अभी अभी हुआ है मैं उसे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। और ये बैटल तो सच्ची में काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी और ये शेरेक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसके यंग स्पिरिट मास्टर्स कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट मास्टर्स हैं। और व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है कि इसकी इच्छा शक्ति लोहे की जैसे मजबूत है और ये फ्यूचर में डेफिनेटली एक काफी इंपॉर्टेंट फिगर बनेगा। और ये पूरा स्टेडियम चीयर से गूंज उठता है और शांति बनाए रखने के लिए रिवॉर्ड्स को पोस्टपोन कर दिया जाता है और जो रिवॉर्ड सेशन होगा वो पब्लिक में नहीं होगा। वैसे तो टूर्नामेंट खत्म हो गया था, लेकिन इस टूर्नामेंट के साथ साथ कई और परिणाम भी बाहर निकल के आए और फिर हमें स्पिरिट एकेडमी रेस्टिंग एरिया को दिखाया जाता है। और तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। और ये बंदा और कोई नहीं हमारे जुआन लाओ होते हैं, जो कि काफी गुस्से में होते हैं। और तो और इन्होंने माजियाताओ को भी पकड़ रखा होता है और ये अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हुए गुस्से से कहते हैं कि पहले तो मेरे पीपल्स के लिए एंटीडोट दो और वो स्वाड जिसे माजुलोंग ने इस्तेमाल किया था। और अगर ये लोग इनकी बात को ना मान के इन्होंने जो जो चीजें मांगी है वो नहीं देते तो ये टूर्नामेंट इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।